प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नेपाल में बगावत के शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तान में विद्रोह का ज्वालामुखी फट चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की नई पटकथा लिखी जा रही है और म्यांमार कुदरत का कहर झेल रहा है। भारत के चारों ओर संकट है, चारों ओर उथल पुथल मची है। लेकिन इस संकट काल में भारत जरा भी नहीं डगमगाया, बल्कि पीएम मोदी के विजन और नेतृत्व में और मजबूत हुआ। यही वजह है कि अब ये चारों देश अपनी परेशानियों से निकलने के लिए भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और पूरी दुनिया ये मान रही है कि एशिया से लेकर यूरोप तक भारत अब एक पावर सेंटर बन चुका है। आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है। दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। दुनिया के नक्शे में उथल पुथल मची हुई है। कहीं जंग की ज्वाला भड़क रही है तो कहीं विद्रोह की आग धधक रही है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने विकास की कहानी खुद लिख रहा है और कहानी की कलम प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। पीएम मोदी की नीतियों और उनके विजन का ही असर है कि आज अस्थिरता की मार झेल रहे तमाम मुल्क भारत की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के बुलावे पर भारत आ रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी नरेंद्र मोदी की कूटनीति की कायल हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, क्योंकि ये सभी नेता जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के खेल में भारत की मौजूदगी आज निर्णायक मोड़ पर है। भारत की अनदेखी अब असंभव है। भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देश शायद इस हकीकत को स्वीकारने में अभी हिचक रहे हैं और उनका यह संकोच अब उनके लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। जिन पड़ोसियों की हम बात कर रहे हैं, पहले उनके नाम जान लीजिए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पर नेपाल सुलग रहा है, लोग सड़कों पर हैं और काठमांडू जल रहा है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी के विद्रोह और पीओके में आजादी की मांग ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इन दिनों चीन दौरे पर है। उनकी पीठ के पीछे तख्ता पलट की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और तख्ता पलट, फिर हिंसक विद्रोह और उसके बाद सैन्य शासन की मार झेल रहे म्यांमार पर अब कुदरत ने कहर बरपाया है। भारत के चारों पड़ोसी बेहाल हैं, मुसीबत से घिरे हैं और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर हैं। हर किसी को उम्मीद है कि एशिया महाद्वीप में शांति कायम करने का काम
अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। राजशाही पर बवाल, द बर्निंग नेपाल। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। वो नेपाल जहां एक जमाने में राजशाही अंगड़ाई लिया करती थी, फिर 2008 में लोकतंत्र ने अपनी बाहें फैलाई और राजशाही अपने दरबार से उठकर चुपचाप चली गई। लेकिन 2 हफ्ते पहले नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जैसे ही काठमांडू में कदम रखा, राजशाही किसी गुमनाम कमरे से बाहर निकलकर चीखने लगी। दुकानें जलाई गई, तोड़फोड़ की गई और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। मकसद सिर्फ एक, राजा को वापस लाओ। अब सवाल उठता है कि नेपाल की प्रजा को 17 वर्षों बाद अचानक राजा की याद क्यों आई? दरअसल 2008 में नेपाल में राजशाही के अंत के साथ लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। लोकतंत्र आया तो था, लेकिन वो अपने साथ सियासी अस्थिरता भी लेकर आया। पिछले 17 वर्षों में 13 सरकारें बदली, नेता आए और गए, लेकिन जनता की मुश्किलें कम नहीं हुई। ऊपर से महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा और बेरोजगारी ने लाखों युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ आक्रमण भयो भनेर जानकारी गराएपछि पनि झन्डै 40-45 मिनटसम्म सेक्युरिटी फोर्स नदेखिनु यो बडो विडम्बना भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त सेक्युरिटीको तर्फबाट हिजो हामीले यो स्तरको चाहिँ पूर्व राजा के आदेश पर भड़का विद्रोह नेपाल को अतीत की उन गलियों में ले गया जहां से दौड़ लगाकर वो काफी आगे आ चुका था। अब उसे फिर से तैयार होना होगा, फिर से दौड़ना होगा और भारत की मदद के बिना यह उसके लिए संभव नहीं होगा। आजाद बलूचिस्तान, सदमे में पाकिस्तान। अब जरा पाकिस्तान का हाल भी देख लीजिए। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान आर्मी अपने जूतों की नोक पर रखने का दम भरती थी, आज उसने ही पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। बलूचिस्तान का कोना कोना आजादी के लिए चीख रहा है। यह चीख इस्लामाबाद के तख्त को हिला रही है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी आजादी की हुंकार लग चुकी है और यह चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो आंख निकाल ली जाएगी। पाकिस्तान भी जानता है कि अब बलूचिस्तान और पीओके उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। जितना जोर लगाएगा उतनी तेजी से खिसकता चला जाएगा। शांति दूत यूनुस, अशांत बांग्लादेश। वो मुल्क जो भारत की वजह से वजूद में आया, आज अपने वजूद के लिए छटपटा रहा है। ऐसी ताकतों से हाथ मिला रहा है जो उसे पूरी तरह खोखला करके रख देंगी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस ने जो कुर्सी संभाली थी वो अब डगमगाने लगी है। फिर से तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। ऐसी अटकलें हैं कि आर्मी चीफ वकार उज जमान किसी भी दिन यूनुस को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। मतलब हालात बहुत खराब हैं और भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर पर पड़ता है। पहले सैन्य शासन की मार, अब कुदरत का प्रहार। भारत के इस पड़ोसी देश पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद सेकंड में ही हजारों लोगों की जान चली गई। 200 साल बाद इस तरह का विनाशकारी भूकंप देखा गया। मौत की ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी। लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाने में जरा भी देर नहीं की।
प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर तुरंत म्यांमार के लिए राहत सामग्री भेजी गई। म्यांमार तक मदद पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-130 प्लेन कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट लेकर म्यांमार पहुंचा। प्लेन में एक सर्च और रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल टीम भी है। भारत ने म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनकी म्यांमार के आर्मी जनरल से बात हुई है और भारत पूरी शिद्दत के साथ म्यांमार की मदद के लिए खड़ा है। नेपाल जल रहा है, पाकिस्तान बिखर रहा है, बांग्लादेश अस्थिर है और म्यांमार त्रासदी झेल रहा है, लेकिन भारत इन सबसे ऊपर खड़ा है, मजबूत, स्थिर और निर्णायक। दुनिया समझ रही है कि एशिया में अब अगर कोई पावर सेंटर है तो वो भारत है और पीएम मोदी की अगुवाई में एशिया के देशों के भविष्य को उचित आकार देने का काम भी सिर्फ भारत ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।